हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सो हमारा फर्स्ट पेज जो है हम लोग को इसमें यही बताया हुआ है, लाइक एक एक्टिविटी है जिसमें हमें बोला है कि 3 चिल्ड्रन हैं, लाइक एक 6th क्लास के लाइक बच्चों को हैं, तो उन्हें बताया हुआ उस एक्टिविटी में। तो दे हैव टू मेक, उनको बोला है कि उनको अब अलग अपने अपने लाइक तीन बनानी है, 3 इमेजेस ड्रॉ करनी है अपने थिंकिंग से। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना सोच के करेंगे तो अलग अलग 3 इमेजेस ड्रॉ होंगी। तो उस चीज़ से हमें बताया हुआ है कि कितनी डाइवर्सिटी है, हमें समझाने के लिए उन्होंने बताया है, बोला है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ पे। ओके, लाइक अगर बोला जाता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है हमें अपने बारे में। ओके, तो व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, आपको क्या पहनना पसंद है, लाइक हर किसी की चॉइस अलग होगी, तो वो अपना अपना लिखेगा। एट होम आई स्पीक इन, तो वो जिस स्टेट से अपना बिलोंग करते होंगे वो वहाँ की लैंग्वेज बोलेंगे, राइट। यहाँ से क्या पता लग रहा है, डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। माय फेवरेट स्पोर्ट इज़, बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, कोई भी फेवरेट स्पोर्ट हो सकता है। आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, इट मे बी ऑफ कॉमिक्स, ऑफ एनी पोइट, ऑफ एनी ऑथर। बहुत मतलब डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं, राइट। हो सकता है किसी को पोएम वाली बुक्स पसंद हो, किसी को एंटरटेनमेंट वाली पसंद हो, किसी को स्टोरी बुक पसंद हो, राइट। देयर आर मेनी चॉइसेस। तो वहीं कुछ होते हैं लाइक जिससे पता लग रहा है आपको, तो एक्टिविटी है। ओके, अब आपकी एक एक्टिविटी है, लाइक क्या आपके लिए फ्रेंड्स बनाना ईजी है। तो दिस इज़ जस्ट एक्टिविटी, यू कैन ऑल्सो स्किप दिस पार्ट इफ़ यू आर अ 6th क्लास स्टूडेंट, बट फॉर UPSC preparation you can't skip even a single sentence, so you have to study this too. So in this activity, इसमें बस ये बोला है, क्या आप एक ऐसे पर्सन के साथ फ्रेंडशिप करना पसंद करोगे जो आपसे बहुत ही डिफरेंट है। लाइक यहाँ पे 2 पर्सन्स की बात हो रही है, एक पर्सन जो स्कूल जाता है, ओके, और एक पर्सन जो रोड पे न्यूज़पेपर सेल करता है। ओके, तो जो पर्सन न्यूज़पेपर सेल करता है वो ऐसे ही मतलब चिल्ला के बोलता है, लाइक भैया न्यूज़पेपर। ओके, मतलब लाइक वो जैसे बोलते हैं ना न्यूज़पेपर लेना, लाइक हिंदी इंग्लिश वो दोनों वर्ड्स में बोलते हैं। तो वो दूसरे वाला पर्सन बोलता है तुम्हें इंग्लिश भी आती है, तो ये साइड नो, बस उसको हिंदी आती होती है, राइट। वो स्कूल जाता है तो उसे इंग्लिश भी आती है, वो उसे पूछता है इंग्लिश क्या है। तो जब आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उसका नाम भी समीर है जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा है, एंड द अदर वन जो स्कूल जा रहा है उसका नाम भी समीर ही होता है। तो वो आपस में बातचीत होने लगती है, लाइक एक दिन में उनकी बातचीत नहीं हो पाती है, तो वन डे उनकी बात होती है जब रेड सिग्नल तक रेड सिग्नल रहता है, फिर सेकेंड डे अगेन जब तक रेड सिग्नल रहता है, थर्ड डे अगेन जब तक रेड सिग्नल रहता है, उतनी ही देर उनकी बात हो पाती है, लाइक फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स, 1 or 2 minutes। ओके, उसके बाद उन्हें पता लगता है लाइक उनका नेम दोनों का ही समीर है। उसके बाद वो जब आपस में बात करते हैं वो उसको बताता है कि हाँ भाई मैं स्कूल जाता हूँ। वो उससे पूछता है क्या तुम भी जाते हो, तो उसने बोला नहीं मैं स्कूल कभी नहीं गया हूँ और जाता भी नहीं हूँ। और फिर उसको बताते हैं कि मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ, मेरी मदर यहाँ पे नहीं रहती। ओके, वो मेरठ रहती हैं। और फिर उसके बाद फिर से रेड सिग्नल हट जाता है और वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट में वो उसको बोलता है हाथ मिलाओ समीर दो, इस तरीके से मतलब उसके साथ दोस्ती कर लेता है, एंड बोथ वी फ्रेंड्स। ओके, दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों अब लेकिन एक समीर जो होता है वो तो होता है लाइक समीर एक, अब एक होता है समीर एक एंड समीर दो। अब दोनों की ही डिफरेंट रिलीजियस हैं, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स हैं। समीर एक इज़ अ हिंदू एंड समीर टू इज़ अ मुस्लिम। अब एक समीर तो एजुकेटेड भी है, स्कूल जाता है, रिच है, मतलब नॉर्मल है, बट सेकंड समीर इज़ पुअर एंड जो कि स्कूल नहीं जाता, इलिटरेट है। दो बहुत आर डिफरेंट, राइट। एक तो न्यूज़पेपर बेच रहा है और एक अच्छे स्कूल में जा रहा है, एक को इंग्लिश आती है दूसरे को नहीं आती। बहुत आर डिफरेंट बट स्टिल दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पता लगा कि किस तरीके से 2 डिफरेंट कल्चर वाले लोगों में भी फ्रेंडशिप हो सकता है, बट ऐसा सभी केसेस में नहीं होता है। तो यहाँ से हमें पता लगा लाइक डाइवर्सिटी क्या है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइक ओके, यहाँ से तो समीर दो के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो स्कूल अटेंड करे, है ना। हम लोगों ने देखा ऐसी बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती
कास्ट सिस्टम एक अनदर एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। सोसाइटी को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया उनके वर्क के बेसिस पे। ओके, तो क्या होता है, पेरेंट्स वगैरह हैं वो ऐसे किया जाता है कि अगर पेरेंट्स जो है वही आगे बच्चे बनेंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। दे हैव देयर राइट टू चेंज देयर प्रोफेशंस ऑल्सो। सो दीज आर द थिंग्स। तो डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स कैसे, लाइक जैसे समीर एक एंड समीर दो फ्रेंड्स बन गए, मतलब हम लोगों ने उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए समीर एक एंड समीर दो का नाम दिया। तो उनका घर में खाने का तरीका, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, कपड़े पहनने का, बोलने का सब अलग होगा, स्टिल दोनों फ्रेंड्स बन गए, राइट। इस तरीके से मतलब आपस में उनकी स्टोरीज़ पढ़ना और ये सब करना बहुत आसान है। बट क्या आपको अगर कोई बोले इस तरीके से फ्रेंडशिप करना, क्या वो ईजी होगा? नहीं, बट यू हैव टू। इससे ही आपकी ईज़िली, बहुत ईज़िली, मतलब कि यू कैन इन्वॉल्व इन एंड दिस इनइक्वालिटी और ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और रिच एंड पुअर इन दिस ऑल रिलीजन एंड एक्सेट्रा। ओके, सो नाउ डाइवर्सिटी इन इंडिया, मतलब इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है एज वी नो। सो हम लोग बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग फूड के टाइप्स हैं हमारे यहाँ पे, बहुत ही अलग अलग फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं। एंड एक्चुअली अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अलग अलग तरीके से करते हैं, लाइक इतना रिलीजन्स है, इतना सब डाइवर्सिटी इतना है ना, इतना लैंग्वेजेस है, हर जितने कल्चर्स उतने लैंग्वेज, जितने स्टेट्स उतने लैंग्वेजेस हैं। ओके, तो हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? लिटिल मोर देन 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले और उससे भी पहले, जब ट्रेन, बसेस ये सब नहीं थे और लोगों को आपस में एक पार्ट जब जाना होता था वर्ल्ड के एक पार्ट से उसके अंदर, तो वो शिप्स वगैरह में जाते थे। ओके, मतलब इतना डाइवर्सिटी था, बहुत ही ज़्यादा। ओके, ऑफन मतलब जब नए लैंड्स और या फिर सेटल होना होता था तो लोग आपस में ट्रेड करते थे, और जब ट्रैवल करना होता था ज़्यादा लॉन्ग के लिए तो वो नहीं करते, मतलब ज़्यादातर लोग प्रेफर करते थे कि वो लॉन्ग टाइम के लिए सेम एरिया में स्टे करें, क्योंकि ट्रैवल करना भी एक बहुत ही मतलब हेक्टिक चीज़ हो जाता था, क्योंकि ट्रैवल करने का कोई तरीका नहीं था। जो लोग थे वो कब एक जगह से जगह जाते थे, मतलब शिफ्ट होते थे जब फेमाइन्स वगैरह आ जाते थे, उनको रहने के में बहुत प्रॉब्लम आने लगती थी। उस टाइम पे जब खाने के लिए नहीं मिलता था उन्हें, तो उन्हें शिफ्ट होना पड़ता था, या फिर कुछ वॉर्स वगैरह शुरू हो जाती थी, तो उनकी लैंग्वेज, फूड, रिलीजन, तो बस आपस में नया और पुराना सब मिलने लगा, मिक्सिंग ऑफ कल्चर मिक्स होने लगा, नया पुराना अलग सब चीज़ें मिक्स होने लगी। और हिस्ट्री जो थी बहुत सारे प्लेसेस की हमें दिखाती है कि जो मतलब ये हो अलग अलग डिफरेंट कल्चर की इन्फ्लुएंस है, वो किस तरीके से किसी भी कल्चर को लाइफ को शेप देते हैं। और हमारे यूनिक हिस्ट्रीज़ कितना डाइवर्स है, हमारे इंडिया में कितना डाइवर्सिटी है। और डाइवर्सिटी जो है वो पूरा मतलब कि लोगों को जियोग्राफिकल एरियाज़ में किस तरीके से अडेप्ट करती है। जैसे कि सी के पास रहना कितना अलग होगा एक पर्सन के लिए जो कि माउंटेनियस एरिया के पास रहता होगा, राइट। मतलब डाइवर्सिटी इज़ डिफरेंट ना, लाइक एक पर्सन रहता है माउंटेनियस एरिया में, उससे हम बोल दे लाइक तुम्हें सी एरिया में रहना है, तो उसके लिए तो बहुत ही चेंज हो जाएगा ना उस सिचुएशन में, तो वही चीज़ आ जाता है। तो दिस इज़ अ थिंग कि डाइवर्सिटी के साथ तुम्हें बहुत सारे अपनी लाइफ में चेंजेस भी अडेप्ट करने पड़ते हैं। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, सिर्फ लोगों के मतलब ईटिंग और हैबिट्स में चेंज नहीं होता है, बट उनके काम करने के तरीके, उनके लिवलीहुड के तरीके में भी बहुत चेंज होता है, उनके फिज़िकल सराउंडिंग्स में भी बहुत चेंज होता है। इवन वो जो खाते पीते हैं उनमें भी बहुत चेंज होता है, इवन जो वो ख़रीदते हैं उनके पहनावे में भी बहुत चेंज होता है। एवरीथिंग इज़ टोटली चेंज्ड। ओके, लाइक अगर हम एग्जांपल लें केरल एंड लद्दाख का, लद्दाख एक डेजर्ट है माउंटेन एरिया का, राइट, जो कि ईस्टर्न पार्ट में है जम्मू एंड कश्मीर के, एंड वेरी लिटल एग्रीकल्चर वहाँ पे पॉसिबल नहीं है,
और क्योंकि वहाँ पे रेन बहुत कम है और सारा एरिया स्नो से फिल रहता है, और वहाँ पे ट्रीज़ भी बहुत ही कम उगाए जाते हैं, पीने के लिए पानी भी नहीं है। जब स्नो मेल्ट होता है तो पानी मिलने का थोड़ा सा सोर्स आता है, वो भी गर्मियों के महीनों में, वरना सारा टाइम बर्फ़ रहती है। शिप और गोट्स है वहाँ पे, जिस वजह से वहाँ पे पश्मीना वूल मिलता है जो कि बहुत ही महंगा होता है, और उसी को इकट्ठा करके वहाँ पे मतलब ट्रेडर्स को वो बेचते हैं और वहाँ से उनका इनकम आता है। वहाँ के लोग मीट और मिल्क खाते हैं, चीज़ बटर इस तरीके से। और लद्दाख बहुत ही मतलब अपना शेयर देता है ट्रेडर्स में, और गुड ट्रेड रूट है वहाँ पे, जिससे कि मतलब आप मतलब उनका ट्रेड वगैरह होता है वहाँ से। कार्बन्स वगैरह लेके जाते हैं फॉर टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, सिल्क एंड कारपेट्स वगैरह के लिए। तो इस तरीके से बहुत ट्रेड रूट अच्छा है वहाँ का। बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। ओके, बुद्धिज़्म लद्दाख तक कैसे आया? तिब्बत तक ऐसा लद्दाख से। लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी बोला जाता है। इस्लाम इसी रीजन से शुरू हुआ था 400 साल पहले, एंड एक मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है अच्छी खासी। और लद्दाख जो है यहाँ पे अच्छे खासे सॉन्ग्स एंड पोएम वगैरह गाए जाते हैं, और लोकल वर्जन जो है तिब्बतन सॉन्ग नेशनल एपिक का, दैट इज़ केसर सागा, यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है बाय बोथ मुस्लिम्स एंड द बुद्धिस्ट। ओके, अब अगर हम केरल की बात को लेके चलें तो केरल एक स्टेट है साउथ वेस्ट कॉर्नर में इंडिया के, जो कि सराउंडेड है बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। मतलब ठीक है, एक साइड तो पूरा समुद्र है और दूसरी साइड पूरा हिल्स है। ओके, और यहाँ पे स्पाइसेस जैसे कि पेपर, क्लोव्स और कार्डेमम्स, इलायची वगैरह ये सब चीज़ें मिलती हैं, और स्पाइसेस की वजह से एक एट्रैक्टिव प्लेस बना है फॉर ट्रेडर्स। और जूश एंड अरब ट्रेडर्स जो है पहली बार यहाँ पे आए थे, और जो अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस हैं बिलीव करते हैं यहाँ पे आने के लिए, मतलब वो अराउंड 2000 ईयर्स अगो यहाँ आए थे, एंड ही इज़ क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। ओके, उन्हें क्रेडिट मिला था कि इंडिया में क्रिश्चियनिटी आई तो उनकी वजह से आई। बहुत सारे अरब ट्रेडर्स आए और यहाँ सेटल हुए। इवन बटूता जो थे उन्हें ट्रैवल किया लिटिल लेस देन 700 ईयर्स अगो, और उन्होंने पूरा एक ट्रैवलॉग लिखा, मतलब ट्रैवल करके एक बुक लिखा और डिस्क्राइब किया कि मुस्लिम्स कैसे रहते थे और क्या बोलते थे, हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी के बारे में क्या क्या उनका थिंकिंग था, सब चीज़ को एक्सप्लेन किया, क्योंकि पूरा हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस था लाइक ठीक है केरल में किस तरीके से सब चीज़ था। फिशिंग नेट्स जो था मतलब पूरा वहाँ पे उन्होंने बताया लाइक चाइनीज़ स्पीकिंग फिशिंग नेट्स को चीना वाला बोला जाता था। इवन तो यूटेंसिल्स थे उनको बोला जाता था चीन चाटी, एंड भी माना जाता है कि चीन वर्ड जो था वो चाइना से आया था। जो फर्टाइल लैंड था एंड क्लाइमेट था केरल का, वहाँ पे राइस ग्रो करने के लिए बहुत सही था, और वहाँ के लोग ज़्यादातर राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स ही खाते थे। ओके, जो केरल एंड लद्दाख है वो आपस में बहुत ही डिफरेंट हैं जियोग्राफिकल फीचर्स के लिए, और जो हिस्ट्री है दोनों की वो बहुत ही सिमिलर कल्चरल इन्फ्लुएंसेस है। दोनों ही रीजन्स चाइनीज़ और अरब ट्रेडर्स से इन्फ्लुएंस थे। इट वॉज़ द हिस्ट्री ऑफ केरल जो अलाउ करती थी स्पाइसेस और स्पेशल कल्टीवेशन के लिए, कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस के लिए, जबकि लद्दाख के उसकी वूल के लिए, राइट। जो हिस्ट्री और जियोग्राफी है वो आपस में कल्चरल लाइफ जर्निज्म की उसको टाई करती हैं, और जो ये दोनों मतलब आपस में कितना डाइवर्स है, मतलब उसके पास्ट के अकॉर्डिंग तो कितना मतलब मिलते जुलते हैं, बट अब दोनों की जियोग्राफिकल कंडीशंस कितनी अलग हो चुकी है, राइट। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी में कैसे यूनिटी है हमारे यहाँ, तो इंडिया की डाइवर्सिटी है वो हमेशा उसकी स्ट्रेंथ के सोर्स की वजह से मानी गई है, कि इंडिया में डाइवर्सिटी होने के बाद जो है डाइवर्सिटी है वो हमारी स्ट्रेंथ है। ओके, हमारी पावर है। जब हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल कर रहे थे, जो मैन एंड वुमेन थे वो डिफरेंट कल्चर से, रिलीजियस से और रीजनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, अलग अलग से। ओके, लेकिन फिर भी वो एक साथ हो गए ताकि वो ब्रिटिश को अपोज कर सकें। इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट थी उनके थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट, मतलब इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आए थे, ज्वाइन हुए थे, और उन्होंने एक साथ काम किया था ताकि वो
मतलब वो एक साथ जेल भी गए थे, एक साथ ब्रिटिश को अपोज भी किया था, एंड ब्रिटिश उनको अलग करना चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि हम लोग तो बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ इतनी, हम लोग बहुत अलग है तो वो हमें अलग कर देंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया था और हम लोग एक साथ रहे थे और हम लोगों ने ब्रिटिशर्स को हराया था। एंड दिस वॉज अ सॉन्ग जो कि एक गाया गया था आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसकर इन अमृतसर। ओके, जब मतलब फायरिंग हुआ था विदाउट एनी इशू और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मतलब बिना किसी रीज़न के मारे गए थे बहुत सारे हिंदू, सिख्स एंड मुस्लिम्स, राइट। बिना कोई गलती नहीं था, कुछ नहीं था, उस टाइम पे हुआ था। एंड सॉन्ग्स एंड सिम्बल्स जो एमर्ज हुए थे उस टाइम पे, फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, ट्रेडिशन फॉर रिस्पेक्ट ऑफ आर डाइवर्सिटी। तो क्या आपको पता है स्टडी ऑफ इंडियन फ्लैग वो यूज़ किया जाता है एज अ सिंबल ऑफ अगेन एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल एवरीवेयर। और जो बुक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज, जो इंडियन यूनिटी है, इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड, यानी कि इंडियन यूनिटी मतलब किसी ने बोला नहीं है हम लोगों को कि हमें साथ रहना है, हम लोग खुद से साथ रहते हैं, हम लोग रहना चाहते हैं साथ, दैट इज़ आवर बेस्ट थिंग। ओके, सो दिस इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था। अब हम सेकेंड चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज़ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन।